जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। आपकी राशि में वक्री होंगे, जो आप कुंडली देख रहे हैं तो यहाँ पर आपकी राशि आपके लगन में वक्री है। आपको अच्छा बुरा दोनों प्रकार का अनुभव मिलेगा। 15 नवंबर तक तैयार हो जाइए, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और आपको अच्छा बुरा दोनों प्रकार का कुंभ राशि को फल मिलेगा। पहला, स्वास्थ्य पे भई आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य की खराबी, पेट की प्रॉब्लम, दांत दर्द की प्रॉब्लम या हड्डियों की परेशानी से संबंधित आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि शनि पेट का भी कारक होता है। शनि कहीं ना कहीं हड्डियों का कारक होता है, दांत का कारक शनि होता है, ज्वाइंट्स का कारक शनि होता है। तो वहां पर आप महसूस करेंगे हाथ पैरों और ज्वाइंट में हल्का हल्का दर्द आपके रहने लगा है। तो आपको योगा, जिम, एक्सरसाइज जरूर करनी है। करियर में देखा जाए तो करियर में आपको बड़ा पद दे सकते हैं, बड़ा धन लाभ, यानी कि करियर में शनि का ये जो लगन में बैठे हुए शनि है, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। क्योंकि लगन में शनि बैठे हैं तो ऐसे में व्यक्ति को नया कुछ सीखने को मिलता है, यानी कि आप नई विचारधारा को अपनाएंगे, अपने को अप टू डेट करेंगे। कहीं ना कहीं 15 नवंबर तक आप कुछ ऑनलाइन या किसी के पास जाके कुछ नया सीखने वाले हैं, कोई नए काम पे आपका ध्यान आएगा और नया कुछ कोर्स आप करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी शनि आपको पढ़ाएगा, सिखाएगा, इसके भी योग बनते हैं। शनि की यानी करियर के लिए, सीखने के लिए शनि बहुत अच्छे हैं, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। यदि आप ड्रिंक का प्रयोग करते हैं, मदिरा का प्रयोग करते हैं, तामसिक भोजन अलग ज़्यादा लेते हैं, तो 15 नवंबर तक बिल्कुल कंट्रोल में रखें, नहीं तो हेल्थ खराब कर सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि अगर देखा जाए तो आपके तृतीय भाव में, जहां 1 नंबर लिखा है, तृतीय भाव स्थान परिवर्तन का होता है। तो शनि देव आपका स्थान परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन कराने वाले हैं, या प्रोजेक्ट आपका चेंज होगा जो आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा, टेंशन नहीं लेनी है। शनि की 7वीं दृष्टि यानी लगन में बैठ के 7वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन यानी वैवाहिक सुख पे। तो जो भी कुंभ राशि वाले जो कुंवारे हैं उनके विवाह के योग यहां से बन जाएंगे, उनकी बात बनती हुई नजर आएगी। लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा, याद रखिएगा, घर हाथ में हाथ बैठे रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि शनि का जितना भी मैं रिजल्ट बता रहा हूं मित्रों, वो प्रयास से मिलता है। याद रखिएगा, शनि उनको ही देता है जो मेहनत करते हैं। तो यहां पर क्योंकि शनि कर्म भाव के स्वामी है, कर्म के कारक है, तो जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक शनि कुछ नहीं देगा, याद रखिएगा। तो शनि की जो ये 7वीं दृष्टि है, पहला तो आपके वैवाहिक जीवन में जो अनबन चल रही है वो दूर होगी, आपके विवाह के योग बनेंगे। इनफैक्ट एक्स्ट्रा लव एंड अफेयर के भी योग बन सकते हैं, थोड़ा आप सावधानी रखें। पुराने रिलेशन लौट के वापस आ सकता है, पुराने एक्स से संपर्क हो सकता है, पुराने जो भी लोग हैं यानी पुराना जो भी आपका रिलेशन रहा है उससे की दोबारा मजबूती या संबंध प्रगाढ़ हो सकता है। आप सावधानी यहां पर रखें, यानी कि एक्स्ट्रा लव एंड अफेयर के भी आपके योग बनते हैं। हालांकि विवाहिक भाव भी ये बढ़ाएगा तो आपके शादी के योग या दाम्पत्य जीवन भी आपका मधुर करेगा। शनि की 10वीं दृष्टि के बारे में बात करें तो 10वीं दृष्टि शनि की कर्म भाव पे, यानी कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म भाव पे होने से पहला तो शनि आपको भगवाएगा, बहुत आपसे बहुत मेहनत कराने वाला है। उसके बाद आपको पद प्रमोशन भी देगा, किसी की बात का आपको बुरा भी लगेगा और आप खूब मेहनत करने वाले हैं, यानी खूब मूड खराब भी किसी व्यक्ति से कराने वाला। और कई बार क्या होता है कि शनि आपका कोई शत्रु भी बना देता है, उस शत्रु से परेशान होकर आप मेहनत और दौड़ा भाग करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं शनि कुछ ऐसा घटना कराएगा जिससे आपके पद प्रमोशन, काम में बड़ा लाभ और काम में कुछ ना कुछ आपको बड़ा काम मिल सकता है। यानी कि 15 नवंबर तक काम की स्थिति आपकी वंडरफुल हो जाएगी। अब वो कान ऐसे पकड़ता है शनि या ऐसे पकड़ते हैं, वो शनिदेव के ऊपर है। साथ ही साथ नया कोई काम आप करेंगे, नए काम में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो कुल मिलाकर शनि की 10वीं दृष्टि भी कुंभ राशि के लिए लाभकारी है। तो कुल मिलाकर शनि का वक्री होना मिश्रित फलदायक रहेगा कुंभ राशि के लिए। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।